हेलो दोस्तों, मैं राम सरित आपके YouTube चैनल लक्ष्य मैजिक मैथ में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं भूखे शेरों? लग रहा है कि आप लोगों का बस जोश जो है एक ही दो दिन तक रहता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है। इसलिए वीडियो जो है पूरा देखते नहीं हैं आप लोग। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। चलिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। पढ़ते रहिए, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे 30 संपाति के लिए 30 संपाति 30 और 90 डिग्री की हम लोग बात कर चुके हैं। आज 180 के लिए बात करेंगे, ठीक है। प्लस मिरर इमेज की बात करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ठीक, 180 डिग्री 180 अंश का कोण या विपरीत या सरल रेखा परंतु संपाति नहीं। एंगल ऑफ 180 डिग्री और opposite और straight line but not together। हम लोग 180 अंश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है? 180 अंश का कोण या विपरीत या सरल रेखा परंतु संपाति नहीं, ठीक है ना। विपरीत का मतलब दोनों सुइयां देखिए ऐसे होनी चाहिए, इस तरह से। बात समझ में आ रही है? इस तरह से दोनों सुइयां कब होंगी? इस तरह से। मैंने कहा कि नॉट इज टुगेदर, मतलब एक साथ नहीं, ऐसे भी रहेगा तो भी तो सरल रेखा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन कहा गया है कि अपोजिट होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। बात क्लियर है? तो ऐसी स्थिति जो आती है वो एक घंटे में 1 आवर में कितनी बार आती है? 1 टाइम्स। मतलब 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार, 11 टाइम्स। और 24 आवर में कितनी बार होगा? 24 आवर में कितने? 22 टाइम्स। 22 टाइम्स यानी 22 बार। बात समझ में आ रही है? ये नोट नंबर फर्स्ट है। नोट नंबर सेकेंड क्या होगा? इसको नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नोट नंबर सेकेंड क्या होगा? 6 और 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में 180 अंश का कोण, 180 अंश का कोण नहीं बनाती हैं। मतलब हम कह सकते हैं क्लियर है, नहीं बनाती। इसलिए एक बार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब 6 और 7 के बीच जो होगा वो 180 अंश का कोण नहीं बनता है। ऐसा क्यों होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? या तो हम कह सकते हैं कि
याद कह सकते हैं, जैसे देखिए एक घड़ी है, 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है, ठीक है ना, 11 है। ये देखिए 6 बजेगा तो स्थिति ऐसी रहेगी, 6 बजेगा तो स्थिति एकदम सीधा सीधा होगी कि नहीं होगी, ठीक है, 6 बजेगा तो स्थिति ऐसी होगी। देखिए 6 बजेगा, हल्का सा भाई टेढ़ा हो गया, देखिए ये 12 है, 6 बजेगा तो स्थिति कैसी रहेगी, एकदम सीधा ऐसी रहेगी। क्लियर है कि नहीं बात, रहेगी। अब इन दोनों के बीच 5 और 6 बजे के बीच में करेक्ट 6 बजे स्ट्रेट लाइन होती हैं, तो हम कह सकते हैं या तो कहेंगे 5 और 7 बजे के बीच। क्लियर है ना, 5 और 7 बजे के बीच में क्या होती है, करेक्ट 6 बजे संपाति होती है। या तो हम कह सकते हैं कि 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां क्या होती हैं, आपस में 180 अंश का कोण नहीं बनाती हैं। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 और 7 बजे के बीच 180 अंश का कोण कब बनता है, करेक्ट 6 बजे बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, आई होप समझ गए होंगे, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग, ये सब आसान आसान क्वेश्चन थे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अगला होगा वो कठिन घड़ी के जो अच्छे अच्छे सवाल होंगे, जो लेवल के सवाल होंगे उसका। चलिए करिए। हो सकता है कल आप लोगों का एक, आपको स्पेशली एनटीपीसी के लिए मैं आपको अलग एकदम एक चैप्टर आपको अपलोड करूंगा वीडियो कल, हो सकता है, क्लियर है। चलिए कीजिए, क्या कहा गया है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together। क्लियर है, यानी कि 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक साथ एक सीध रेखा में होंगी, लेकिन एक साथ नहीं। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ही है कि 180 अंश का कोण, इसका मतलब ही क्या है, 180 अंश का कोण। तो मैंने एक बात बता रखा है आपको, ठीक है ना, मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है, अगर आप पिछला लेक्चर आप देखे होंगे तो मैंने बताया कि 60/11 लिख लीजिएगा। क्लियर है। अच्छा, मैंने बताया था कि 30 अंश के लिए पहले डिजिट में क्या करना है, 30 अंश के लिए पहले डिजिट में कितना घटाना था, 30 अंश के लिए 1 घटाना था, और 90 डिग्री के लिए 3, ठीक है ना, 90 डिग्री के लिए 3। तो 90 का दूना ही तो क्या होता है, 180 होता है, 90 का डबल ही तो 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब 3 घटाना था, तो हम क्या करेंगे, 3 का क्या करेंगे, 6 घटा दें या तो जोड़ दें। क्लियर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, घटाने के बजाय हम सिर्फ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है। आप दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, 7 और 8 बजे के बीच पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, इसमें क्या कीजिए, 6 जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, बात बराबर है, ठीक है ना। 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13, और 13 का मतलब ही क्या होता है, 1 बचता है। अब 6 घटाएंगे भी तो देखिए कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, बात क्लियर है। तो आप इसको अब सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है। 60/11 गुना कितना हो जाएगा, 60/11 इंटू 1। जैसे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 60 अपान क्या होगा, 11 हो जाएगा। 60 अपान क्या हो जाएगा, 11। तो 60 अपान 11 होगा, तो 60 अपान 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 राइट, 5/11 मिनट्स हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब आंसर हम क्या कर सकते हैं कि 7:05 सही 5/11 मिनट पे क्या होंगी, 180 अंश का कोण बना लेंगी, या तो सीध रेखा में होंगी, क्लियर है कि नहीं, या तो विपरीत होंगी। क्लियर है। आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। क्लियर है, कोई डाउट, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा गया, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock will the hands of clock point in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत, ठीक। क्लियर है। विपरीत का मतलब 180 अंश का कोण। देखिए 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। क्लियर है।
सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए क्या करेंगे, 60/11, 60 क्या होगा 11, क्या होगा 5 यानी कि 4 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 6 ऐड कर देंगे। 6 जैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600/11 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको भाग दे दीजिए, कितना आएगा 54 राइट 6/11 मिनट हो जाएगा क्या। अगर किसी को अगर इसमें भाई डाउट है तो इसमें आप क्या करेगा, ऐसे भाग दे लेगा वो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए 11 5 जा कितना होगा 55, कितना होगा 5, यहाँ 5 लिख दीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पे 0 बचेगा, 11 4 जा 44, 44 यहाँ पे क्या होगा 6 बचेगा रिमाइंडर, है ना। तो जितनी बार जाता है वो क्या करेंगे, उसको सही बटा में लिखते हैं। क्लियर है? जो रिमाइंडर बचा होता है वो क्या होता है नोमिनेटर में होगा, जो क्या होगा जिससे भाग देते हैं क्या होगा वो हर में चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, 180 अंश के लिए क्या करना है 6 ऐड करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? या घटा भी देंगे, कोई इशू नहीं है। देखिए घटा भी दे सकते हैं। देखिए 4 में 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब 16 होता है भाई। 4 तो में से 6 तो घटेगा, -2 आ जाएगा। तो 4 का मतलब 4 जब बचता है तो उसको हम क्या कहते हैं 16 बज रहा है। तो 16 में से हम क्या करेंगे 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। अब देखिए 9 और 10 बजे के बीच क्या करेंगे, 60/11 इंटू क्या होगा 9 में हम क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा 15। अब 15 का मतलब क्या होगा, 15 का मतलब 3 होता है। 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 180/11 कितना हो जाएगा भाई 16 सही 4/11 मिनट। क्लियर है? 16 सही 4/11 मिनट। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे 6 बजकर 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। देख लीजिए आंसर कौन सा है, 16 सही 4/11 मिनट। क्लियर? कोई डाउट? आई होप कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगला टाइप आ गया, ठीक है ना। इसको इधर कर देते हैं। पहले देखिए एक बात और, ठीक है। कभी आप ये भी जान लीजिए 6 और 7 बजे के बीच क्यों नहीं बनता है। देखिए 6 और 7 बजे के बीच आपसे पूछा जाए कि 6 और 7 बजे के बीच, तो आप क्या करेंगे 60/11 करेंगे। क्लियर है कि नहीं हुआ? 6 और 7 बजे के बीच 180 अंश का कोण मैंने बताया अभी कि नहीं बनता है। क्लियर है कि नहीं हुआ? ठीक है। तो हम बात करें कि 6 और 7 बजे के बीच, तो क्या करेंगे 6 में अब क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। 12 जैसे आएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी 60/11 में क्या करना पड़े 12 से गुणा करना पड़े, तो वो चाहे वो 90 अंश का हो, चाहे 30 डिग्री का हो, चाहे संपाती हो, चाहे 180 अंश का कोण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब भी ये आएगा क्या आएगा, देखिए 12×72 720 बटा क्या आएगा 11 हो जाएगा। 720/11 इसका मतलब इसको जब हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 65 राइट 5/11 मिनट आएगा। और आपको ये बात पता है कि 60 मिनट के बाद आवर चेंज हो जाता है। जब 60 मिनट के बाद आवर चेंज हो जाता है तो 65 मिनट तो होना नहीं चाहिए था, इसलिए क्या होता है ये नहीं बनता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, मैं हल्का से रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। 0 अंश के लिए क्या था, 0 डिग्री के लिए मैंने बताया था, जैसे आप क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि 4 and 5 o'clock के बीच आपसे कुछ भी पूछे, है ना। इसमें अगर आपको क्या पूछे 0 डिग्री का कोण पूछे, तो आपको क्या करना है 60/11 करना है इंटू 4 कर देना है। मतलब पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट से क्या करना है गुणा कर देना है। अगर आपसे ही पूछे क्या करना, पूछे 30 डिग्री का पूछे, 30 डिग्री का आपको पता है भाई 0 अंश का कोण जो होता है 0 अंश यानी संपाती का मतलब 1 घंटे में एक बार बनता है, इसलिए एक बार निकाल देंगे। 30 डिग्री का 2 बार बनता है, तो 30 डिग्री का 2 बार बनता है तो 60 क्या करेंगे 11 कर लेंगे। और एक बार क्या करेंगे, एक बार क्या एक घटा देंगे इसमें से,
एक बार क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 3, क्लियर है। और एक बार क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट डिजिट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात क्लियर है, तो कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जो आ जाएगा। ठीक है, ये मैं भाई हल्का रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। 90 डिग्री के लिए मैंने बताया था कि आपको 60/11, 60 क्या होगा 11 इंटू क्या करेंगे, जो पहला डिजिट है उसमें क्या करना, 3 जोड़, पहले घटाना है, पहले डिजिट में 3 घटा देंगे, कितना आएगा 1 आ जाएगा। और 60/11 इंटू क्या होगा 3 जोड़ देना है, कितना आएगा 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वो आंसर होगा, और वो भी आंसर होगा 4 बजकर। क्लियर है, कोई डाउट। और 180 अंश का मैंने अभी आपको बता ही दिया, क्लियर है ना। ठीक है, मिटा देना। चलिए, नेक्स्ट अगला है दर्पण यानी मिरर। हम लोग क्या बात करेंगे, मिरर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मिरर। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मिरर। पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मिरर देखिए 2 टाइप से रखा होता है। मिरर कितने टाइप से रखा होता है, 2 टाइप से। पहला मिरर क्या होगा, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक क्या होता है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। या राइट साइड में मिरर रखा रहेगा, राइट साइड में, दाएं रखा रहेगा। या तो क्या होगा, बाएं रखा रहेगा दर्पण, बाएं यानी लेफ्ट साइड में। या तो सामने बोल देगा कि सामने दर्पण रखा गया है, सामने यानी कि इन फ्रंट ऑफ, सामने रखा रहेगा। क्लियर है कि नहीं। या इसको बोला जाएगा लंबवत भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर, क्लियर है। इतने तरीके से बोल सकता है, क्लियर है ना। दोस्त पहला टाइप, ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूं, पहले वर्टिकल की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्या होगा, ए क्लॉक है, क्लियर है, एक क्लॉक है, ऐसे क्लॉक है, ठीक है। और ये क्या है, यहां पे मिरर लगा दीजिए ऐसे, और ये क्या है, ऐसे मिरर लगा दीजिए, क्लियर है, ठीक। तो इसका इधर क्या होगा, उसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। तो ये क्या है, रियल है, ये रियल टाइम है। रियल टाइम यानी इसको बोलते हैं वास्तविक समय, जो भी रहेगा। पहले घड़ी बना दीजिए, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कोई टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या की दीजिए, कोई टाइम मेंशन कर दीजिए। देखिए ये क्या है, मिनट हैंड, ठीक है। और अलग से बना दीजिए आवर हैंड। यहाँ पे क्या है, ऐसे आवर हैंड, क्लियर है। तो ये तो कंफर्म है कि घड़ी में कितना बज रहा, घड़ी जो मेंशन कर रही हूँ कितना, 3 बजा रही है, क्लियर है कि नहीं। जो घड़ी रीड है, घड़ी में जो मेंशन है वो कितना है, 3 है। अच्छा, ये क्या है, वास्तविक समय, रियल टाइम, वास्तविक समय, क्लियर है कि नहीं। अगला क्या होगा इसका, अच्छा, जैसे इसको राइट साइड में या लेफ्ट साइड में मिरर लगा देंगे या फ्रंट में मिरर लगा देंगे, तो जैसे क्या होगा, आप देखेंगे जो ये ऐसे है, इसको ऐसे जब क्या होगा, ऐसे चेंज हो जाएगा कि नहीं, ऐसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जब ऐसे चेंज हो जाएगा तो ये क्या, जो घड़ी में प्रदर्शित करने लगेगी, इस तरह से शो करने लगेगी। क्या घड़ी जो है इस तरह से शो करने लगेगी, ऐसे, इस तरह से हो जाएगा। देखिए, तो इसमें क्या घड़ी बजाने लगेगी, 9, ये तो मेंशन होगा भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी टाइम। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी टाइम।
मीन्स काल्पनिक समय, प्रतिबिंबित समय। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंबित समय। ये क्या हो जाता है? राइट का लेफ्ट। इसमें क्या होगा, मतलब इस वाले मिरर में क्या होगा, जब ऐसा जब दर्पण रखा रहेगा तो इसमें जो होगा, इसमें क्या हो जाता है, राइट का क्या हो जाता है, राइट का जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। और लेफ्ट क्या क्या हो जाता है, राइट होता है, ठीक है ना। लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट। और टॉप का क्या होगा, टॉप ही रहता है। बॉटम का क्या होगा, बॉटम ही रहता है। मतलब दाया का क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। और बायां का क्या हो जाता है, दायां। और ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का क्या होगा, नीचे वाला ही रहेगा। जैसे देखिए, जो सुई टॉप पर है वो टॉप पर ही है कि नहीं है? जो टॉप पे है वो क्या है, टॉप पर ही है। और देखिए राइट में थी तो ये क्या हो गई, लेफ्ट में हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब जो अगर दर्पण क्या रखा रहेगा, जो मिरर है होगा वो वर्टिकल में रखा रहेगा या राइट में, लेफ्ट में या परपेंडिकुलर रखा रहेगा, तो उसमें क्या हो जाता है, ये राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, टॉप का टॉप रहेगा, बॉटम का बॉटम ही रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। अगर हम क्या करें, इस रियल टाइम को हम क्या करें, 12 आवर में से हम क्या करें, ऐसे 12 आवर में से क्या करें, 12 आवर में से घटा दें रियल टाइम को 12 आवर में से अगर हम माइनस कर दें तो क्या होगा, क्या आपको मिल जाएगा क्या, प्रतिबिंबित समय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? देखिए मिल जा रहा है। या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इसको 1160 भी लिखा जाता है। क्लियर है कि नहीं? 1160 में से क्या करेंगे, 3 लेस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? 3 लेस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 860, मतलब 8 घंटा 60 मिनट। 8 घंटा 60 मिनट का मतलब कितना, 9 बजे। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहीं आपको क्या करेंगे, 1160, कहीं 12, आप दोनों में से घटा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक चीज हमको मिल के आई कि जब भी क्या आएगा, जब भी मिरर क्या रखा रहेगा, ऊर्ध्वाधर रखा रहेगा, तो आपको किस में से घटाना है। एक रूल हमको मिल गया कि जब भी दर्पण क्या रखा रहेगा, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल या राइट या लेफ्ट, दाएं या राइट है ना, लेफ्ट या सामने जो भी रखा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, रखा रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए, ठीक है, मैं अलग से नोट में लिख देता हूं यहां पे। प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए आप नोट में इसको लिख लीजिएगा, प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए भाई अगर किसी को दिख नहीं रहा होगा तो आप क्या, मैं बोल रहा हूं उसको लिख सकता है, ठीक है। प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 घंटे में से या 24 घंटे में से 24 में से घटाते हैं। 12 में से कब घटाएंगे, जब समय उससे क्या होगा, छोटा होगा। जब टाइम क्या होगा, 12 से छोटा होगा, जैसे 10:20, 10:15, 9:42, क्लियर है कि नहीं, 11:41, इस टाइप का समय जो रहेगा हम क्या करेंगे, किस में से घटा लेंगे, 12 में से घट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जैसे क्या आएगा, 12:30 आएगा, 12:10 आएगा, तो क्या 12 में से क्या घटा पाएंगे, क्या आप नहीं घटा पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, किस में से घटाएंगे, 24 आवर में से घटाएंगे। बात क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। क्लियर है? कोई जरूरी नहीं है, आपसे क्वेश्चन में एक भी पूछ सकता है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए आप एक बात और दे सकता है, ठीक है ना, एक बात और आपको दे सकता है ऐसे भी। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक बात बताता हूं आपको, और देखिए देखिए मैं अभी वर्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भी दे सकता आपसे, ठीक है ना, कि कोई जरूरी नहीं कि एक मिरर ऐसे लगा देगा कि ये है क्लॉक है, इसमें क्या 3 मेंशन हो रहा है, एक मिरर लगा देंगे तो कितना है, क्या टाइम मेंशन होने लगेगा, टाइम ये शो करने लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर मैं क्या करूं, एक मिरर और लगा दूं, यहां पे एक मिरर और लगा दूं तो क्या होगा, टाइम फिर रियल टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, एक मिरर और लगा दूं ऐसे,
तो क्या घड़ी मेंशन करेगी, फिर ये क्या करेगी, इस तरह से हो जाएगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, एक और मिरर लगा दूं यहाँ पे, एक और मिरर लगा दूं तो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए ये मिरर 1 है, ये क्या है, मिरर 1 है, ये मिरर क्या है सॉरी 2 है, ये क्या है, मिरर 3 है, ये क्या है, मिरर 4 है। आप देखिए जब पहला मिरर लगा दिया गया, पहला दर्पण लगाया गया, तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, इमेजिनरी टाइम, टाइम शो कर रहा है कि नहीं भाई, इमेजिनरी टाइम हो रहा है। देखिए जैसे मैं दूसरा मिरर लगाया, जैसे ही मैं सेकंड मिरर लगाया, देखिए सेकंड मिरर जैसे मैंने लगाया तो क्या शो कर रहा है, देखिए क्या रियल टाइम आ रहा है, क्या देखिए रियल टाइम। और जैसे ही तीसरा मिरर लगाया गया तो देखिए फिर क्या हो गया, इमेजिनरी टाइम हो गया, क्या इमेजिनरी टाइम, देखिए क्लियर है। अब जैसे चौथा मिरर लगाया गया, जैसे ही चौथा मिरर यानी फोर्थ मिरर जैसे लगाया, फिर क्या हो गया, देखिए रियल टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब आप देख रहे हैं जहां जहां क्या है, फर्स्ट के बाद देखिए दूसरा लगा है ना, दूसरा मिरर लगा, तो आप देखिए इवन पर है ना, इस ये तो रियल वाला है। यहां पे देखिए जैसे मिरर की बात कर रहा हूं, देखिए पहला मिरर है, दूसरा मिरर है, ये क्या है, तीसरा है और ये चौथा है ना। आप देखिए कि पहले के बाद दूसरे मिरर पे और चौथे मिरर पर क्या सेम टाइम है, क्या रियल टाइम है। तो एक बात हमको क्या पता चल गई, तो पता ये चल गई कि जब क्या हो, जब मिरर क्या हो, जब दर्पणों की संख्या क्या हो, दर्पणों की संख्या सम हो, जब दर्पणों की संख्या सम हो, जब दर्पणों की संख्या सम हो तो रियल टाइम यानी वास्तविक समय प्राप्त होगा, वास्तविक समय प्राप्त होगा। क्लियर है कि नहीं? जब दर्पणों की संख्या क्या हो, सम हो, है नहीं, वेन मिरर क्या हो, वेन मिरर नंबर ऑफ मिरर इवन। क्लियर है कि नहीं? तो क्या होगा, तो वो रियल टाइम प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? और जब क्या होगा, जब दर्पणों की संख्या विषम हो, when the number of mirror is are odd, then क्या होगा, प्रतिबिंबी समय प्राप्त होगा। तब क्या प्राप्त होगा, इमेजिनरी टाइम। तब क्या होगा, प्रतिबिंबी समय प्राप्त होगा। प्रतिबिंबी समय प्राप्त होगा। क्लियर है? क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंबी समय प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब ये दो नोट आप याद रखिए। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इस पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? आप देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। जब देखिए पहले ये तो रियल है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने एक दर्पण लगाया तो प्रतिबिंबी समय, फिर तीसरा दर्पण लगाया तो भी प्रतिबिंबी समय। देखिए जैसे मैंने एक दर्पण लगाया, देखिए तो प्रतिबिंबी समय आ रहा है, फिर जैसे तीसरा दर्पण लगाया गया तो प्रतिबिंबी समय। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए दूसरा दर्पण तो क्या है, रियल टाइम, फिर चौथा दर्पण तो रियल टाइम। हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कि जब दर्पणों की संख्या सम हो, सम के कंडीशन में हो, यानी इवन हो, देन क्या प्राप्त होगा, रियल टाइम ही प्राप्त होगा। जब दर्पणों की संख्या क्या हो, ऑड हो, क्लियर है कि नहीं, देन क्या होगा, तो क्या इमेजिनरी टाइम प्राप्त होगा, मतलब प्रतिबिंबी समय। क्लियर है? कभी कभी आपसे कंफ्यूज करके उल्टा भी पूछ सकता है कि ये नहीं कि आपको प्रतिबिंबी समय दिया रहेगा तो रियल टाइम पूछ सकता है, और रियल टाइम दिया रहेगा तो प्रतिबिंबी समय पूछ सकता है। तो रियल टाइम दिया रहेगा तो प्रतिबिंबी समय भी निकालने के लिए वही प्रक्रिया 12 घंटे में से। क्लियर है कि नहीं? और जब प्रतिबिंबी समय दिया रहेगा, क्लियर है कि नहीं, जब प्रतिबिंबी समय दिया रहेगा और रियल टाइम पूछेगा तो भी वही प्रक्रिया। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए ये पहला हो गया कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट,
दूसरा क्या है, दूसरा मैंने आपको बताया कि मिरर दो तरीके से रखे रहते हैं, मिरर दो तरीके से आपको मैंने बताया, एक वर्टिकल, दूसरा क्या होगा, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। इसको बोलते हैं क्षैतिज या ऊपर दर्पण रखा रहेगा, यानी टॉप, नीचे यानी बॉटम में टॉप रखा रहेगा। क्लियर है? या इसको जल प्रतिबिंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जल प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है? जल प्रतिबिंब, यानी वाटर इमेज भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? वाटर इमेज बोला जाता है। क्लियर है? क्या बोला जाता है? वाटर इमेज। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए ये कैसा रखा रहेगा, ऐसे देखिए, ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है, क्लॉक है, ठीक है ना। अब ऐसे लगा देगा, ऐसे मिरर ऐसे लगा देगा, इसी को बोलते हैं ये। क्लियर है? सारा इसी को बोलते हैं क्षैतिज या ऊपर या नीचे या जल प्रतिबिंब, यानी हॉरिजॉन्टल, टॉप, बॉटम या वाटर इमेज। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए इस घड़ी में क्या बज रहा है, मान लेते हैं ऐसे 6 बज रहा है, ऐसे क्या बज रहा है? 6 बज रहा है। ये कौन सा समय है? ये रियल टाइम है। कौन सा टाइम है? रियल टाइम है। बात समझ में आ रही कि नहीं? रियल टाइम है। तो ये क्लॉक ऐसे शो करेगी क्या? दोनों सुइयां ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए, इस तरह से होगा। जैसे मैं मान लेता हूं, क्या है ये? क्या आवर हैंड है, ठीक है ना, आवर हैंड है, तो आवर हैंड है, इस तरह से इसको बना दीजिए, ठीक है ना। और ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि जस्ट ऊपर का क्या हो जाएगा, इसमें क्या शो करेगा सॉरी, ये क्या होगा? ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो क्या शो करने लगेगा भाई? ट्वेल्व क्या हो जाएगा? 12:30 हो जाएगा क्या? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए इसका मतलब देखिए क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे? रियल टाइम। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी टाइम। इमेजिनरी टाइम। ये गलत कर दिया मैं, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ये ऊपर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 बज रहा था, क्या ये सुई जो होगी, मतलब जो ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है। क्लियर है कि नहीं? ये क्या है? आवर हैंड है। तो देखिए अब मिनट हैंड नीचे आ जाएगी, समझ रहे कि नहीं? ये हल्का सा गलत हो गया भाई बनाने में, ठीक है। देखिए या इसको मिटा ही देता हूं। देखिए ये जो इमेज होगा इस तरह से होगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए ये क्या होगा? ये मिनट हैंड जो है नीचे चली जाएगी। ये क्या होगा? मिनट हैंड नीचे चली जाएगी, चली जाएगी नहीं। और आवर हैंड किस पे चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। ये क्या हो जाएगी? आवर हैंड। बात समझ में आ रही कि नहीं? आवर हैंड क्या चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो क्या ऐसे होगा? देखिए अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, अगर 18:30 में से 18:30 में से मैं रियल टाइम को क्या करूं? घटा दूं। रियल टाइम को क्या करूं? घटा दूं। तो क्या प्रतिबिंबी समय मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? रियल टाइम को क्या करूं? ये भाई ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे। क्लियर है कि नहीं? रियल टाइम को मैं क्या करूं? 18:30 में से घटा दूं, तो क्या प्रतिबिंबी समय मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो इसका मतलब इससे हमको एक चीज क्या मिली कि इसमें जो है, इसमें प्रतिबिंबी समय प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंबित समय प्राप्त करने के लिए 6:30 या 18:30 में से घटाते हैं। 6:30 या
18:30 में से घटाते हैं। 6:30 में से कब घटाएंगे? जब समय उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो 6:30 में से 18:30 में से कब घटाएंगे? जब समय उससे क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में? जैसे 4:10 किस में से घटेगा? 36 में तो घटेगा नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं बात? और सर 36 में से घट जाएगा 4:10। और जैसे आ जाएगा 8:20, तो क्या होगा? 36 में से नहीं घटेगा, किस में से घटाएंगे? 18:30 में से घटाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आप? क्लियर है? कोई डाउट? ये दो तरीके से आपसे पूछ सकता है, इसको जल प्रतिबिंब भी पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन। देखिए करा, व्हाट टाइम इज shown by the mirror in the real time is 9:27। यदि वास्तविक समय कितना हो रहा है? 9:27 हो रहा है। वास्तविक समय कितना हो रहा है? 9:27। बात समझ में आ रही है? तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा? अब देखिए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया तो ये नहीं पूछा गया है कि आपसे कौन सा दर्पण, सामने कि नीचे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 12 में से पहले घटा के देख लीजिए उत्तर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 9:27। जब न दे तो आप दोनों घटाएंगे, यही ना बताया गया है भाई। ये वर्टिकल के लिए बताया गया आपको, ठीक है ना? घटाइए कितना आएगा यहाँ पे भाई। अब देखिए, जब भी ये क्या है, आवर में है और ये क्या है, मिनट है। तो जब भी ये इसको देगा तो 60 मिनट देगा। अब 60 मिनट में से 27 मिनट घटा दीजिए। घटाएंगे 60 मिनट 27 मिनट तो कितना बचेगा? 33 मिनट बचेगा। यहाँ कितना बचा? 11 बचा। यहाँ पे 2:33 ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बात? अदरवाइज आप ऐसे देख लीजिए, 9 मैंने कहा कि कोई दर्पण नहीं रखा गया है तो आपको नहीं बताया गया उसमें, तो आप क्या करेंगे? 18:30 में से घटा के देख लीजिए। जैसे 18:30 में से घटाएंगे 9:27, जैसे घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 मिनट। यहाँ कितना बचेगा? 9:03। क्या 9:03 ऑप्शन है? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। जब भी आपको न दिया रहेगा कि वो कौन सा मिरर है तो आप दोनों घटा के चेक करेंगे। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? मतलब रियल टाइम आपसे पूछ रहा है। व्हाट टाइम विल बी अपीयर करा ना, द टाइम इज अपीयर मिरर 11:09, देन व्हाट टाइम विल बी अपीयर इन क्लॉक। मतलब प्रतिबिंबी समय क्या हो रहा है? 11:09 हो रहा है, तो उसका वास्तविक समय। वही प्रक्रिया सेम। तो आपसे ये नहीं पूछा गया कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? 12 में से घटा लेंगे। 12 में से क्या करेंगे? 11:09 है, 11 में से क्या करेंगे? 11:09, 12 में से घटा लीजिए। तो आप देख लीजिए कितना आएगा यहाँ पे भाई। इसको दे देगा 60, क्लियर है? 60 दे देगा, तो 60 देगा तो कितना बचेगा? 51। यहाँ बचेगा कितना? 0 और 0 का मतलब क्या है? 12 ही तो होता है। अदरवाइज इसको 24 में से घटा लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 24 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 11:09। घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ पे 51 मिनट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 23 में से 11 निकलेगा, कितना आ जाएगा? 12:51। 12:51 ऑप्शन है, टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे? उसको भी चेक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए यदि दर्पण प्रतिबिंब में 6 बज रहा है तो समय क्या दिखाई देगा? 6 बज रहा है तो 6 ही बजेगा, क्योंकि 12 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। 12 में से क्या करेंगे? 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 ही होगा। उसमें तो इधर उधर जाना नहीं है, क्योंकि भैया बज रहा है क्या? दर्पण प्रतिबिंब में 6 बज रहा है। ऐसे सीधा 6 बज रहा है, तो कहीं इधर उधर तो नहीं होगा ना। वो सीधा स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसे ही दिखेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? चलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट। वास्तविक समय देख लीजिए,
सेम, आई होप कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा इसको, ठीक है, सेम है, घटा लीजिएगा। अब जल प्रतिबिंब, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, उसके बाद जल प्रतिबिंब की बात करता हूँ। कभी कभी सवाल ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना, कहेगा कि सवाल ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं सवाल यहाँ पे लिखता हूँ। एक ऐसे सवाल भी पूछ सकता है कि किसी घड़ी में 9:27 और 52 सेकेंड हो रहे हैं, यदि उसके सामने एक दर्पण रख दिया जाए तो प्रतिबिंबी समय आपसे पूछ लेगा ऐसे, क्लियर है, तो आपसे प्रतिबिंबी समय पूछ लिया जाएगा, क्लियर है। किसी घड़ी में क्या बज रहा है, 9:27 हो रहे हैं, है ना, अ क्लॉक रीड 9:27 एंड 52 सेकेंड, है ना। इफ अ मिरर, है ना, इफ मिरर फुट ऑन राइट साइड आर परपेंडिकुलर या इन फ्रंट ऑफ, देन व्हाट इज इमेजिनरी टाइम, मतलब प्रतिबिंबी समय क्या होगा, समझ रहे हैं कि नहीं आप, ठीक। आप देखिए क्या करेंगे, सामने का मतलब क्या करेंगे, सामने का मतलब 12 में से घटाना है, 12 में से ही तो घटाना है भाई, यही तो बताया गया 9 बजकर। अब देखिए सेकेंड भी है, ये तो मिनट है, ये आवर है, ये मिनट है, ये क्या है, मिनट है, और सेकेंड भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बात समझ में आ रही कि नहीं आप। तो जब भी इसको सेकंड लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 सेकंड लिख देंगे, तो यहाँ पे जो मिनट बचेगा आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अभी 0 ही कर लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, पहले 0 क्लियर है। अब बताइए 9:27 कितना, 52 सेकेंड, क्लियर। अब इसको लेस कीजिए, अब आपको पता है कि अब यहाँ पे 0 में से 52 सेकेंड तो घटेगा नहीं, तो ये इसके पास जाएगा, तो इसके पास भी 0 है मिनट, तो ये तो देगा नहीं, ये इसके पास जाएगा, जब ये इसके पास जाएगा तो ये 1 घंटा देगा, मतलब 60 मिनट इसको दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 60 मिनट। अब 60 मिनट हो जाएगा जब ये, तो ये 60 मिनट वाला ये इसको दे देगा, एक 60 मिनट मतलब दे देगा, 1 मिनट उसको देगा, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, जब ऐसे 60 सेकेंड देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा कि नहीं। अब 60 सेकेंड में से 52 सेकेंड घटेगा तो कितना बचेगा, 8 सेकेंड बचेगा। अब यहाँ बचा कितना, 59 मिनट बचा। अब 59 मिनट में से क्या करेंगे, 59 मिनट में से 27 मिनट घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पे 11 अच्छा 11 में से घटा देंगे 9 तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2:32 8 सेकेंड होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। इसको या तो ऐसे भी घटा सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो आप 11, 59 और 60 आवर है, मिनट है और सेकेंड है, इसको इसमें से भी घटा सकते हैं, सीधा सीधा घटा सकते हैं। कितना, 9:27 52 सेकेंड कितना हो जाएगा, देखिए 08, यहाँ कितना होगा देखिए 32, यहाँ कितना आएगा 2। क्लियर है, कोई डाउट, समझ पा रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट एक चीज और पूछ सकता है आपसे, बता दें, नोट कर लीजिएगा। अब इसे कहेगा किसी घड़ी में कितना बज रहा है, ऐसे कहेगा एक घड़ी है, एक घड़ी में 10:20 हो रहे हैं,
है ना। उसके सामने कहेगा, उसके सामने या नीचे कुछ भी रख दीजिएगा, उसके सामने दर्पणों की संख्या उसके सामने 125 ऐसे लगा दीजिए। देखिए 125 दर्पण रख दिया जाए तो उसका क्या पूछ लेगा? प्रतिबिंबित समय। उसको क्या पूछेगा? प्रतिबिंबित नंबर ऑफ मिनट कितना? 125 है। देन क्या होगा? इमेजिनरी टाइम क्या होगा? ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने आपको क्या नोट में लिखा है कि दर्पणों की संख्या जब क्या हो, दर्पणों की संख्या क्या हो? विषम हो। तो विषम होगा तो प्रतिबिंबित समय प्राप्त होगा। तो दर्पणों की संख्या विषम है ना, तो सिर पे क्या कीजिए, एक बार क्या कीजिए, सामने है तो 10:20 को किस में से घटा देंगे? 12 बजे में से घटा देंगे। कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पे 40 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 11 हो जाएगा ना। देखिए 1:40। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहीं पे ऐसे कर दे, यहाँ पे ऐसे क्या कर दे, आपसे यहीं पे कर दे कि यहाँ दर्पणों की संख्या 124 हो, है ना। करा कि जब 10:20 उसके सामने 124 दर्पण रख दिया जाए तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा? तब क्या होगा? आप सीधा सीधा यही आंसर टिक कर लेंगे। तब क्या होगा? यही आंसर होगा, यही प्रतिबिंबित समय हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है। और ये दोनों में होगा, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल दर्पण हो, है ना, चाहे वो क्या हो, जल प्रतिबिंब हो, समझ रहे कि नहीं? दोनों में सेम चीजें होगी। बात क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बात करते हैं, इसको हटा दीजिए। चलिए, कल हम लोग पढ़ेंगे खतरनाक सवाल जो है घड़ी के। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करा कि किसी घड़ी में 3:13 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब क्या हो? जल प्रतिबिंब के लिए वही प्रक्रिया आपको 18:30 में से घटाना है, कुछ करना नहीं है। 3 बजकर है तो इसका मतलब 6:30 में से घटाइए, क्योंकि समय क्या है तो छोटा है, तो 36 में से क्या घटा देंगे? 3:13 घटा देंगे। कितना आ जाएगा भाई? देखिए घटाएंगे कितना आएगा? 7। यहाँ बचेगा कितना? 2, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3:17। क्लियर? आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल प्रतिबिंब कितना है? 5:47 में। तो वास्तविक समय तो कितना हो जाएगा? 6:30 में से क्या करेंगे? 5:47 घटा देंगे। अब देखिए 47 में से इसमें घटाएंगे तो क्या होगा? ये इसको अब घटेगा नहीं, इसको देगा तो कितना? 60 देगा इसको। 60 30 90 हो जाएगा। 90 में 47 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। यहाँ बचेगा कितना? 4 43 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 0 0 0 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 12, है ना। या तो 18:30 में से घटा लीजिए। अगर दिक्कत हो रही है तो क्या करिए? आप 18:30 में से घटा लीजिए। कितना भैया? 5:47। कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखिए 43 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना होगा? 12:43। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। आई होप कर लेंगे आप। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको डिग्री वाले मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद जो प्रतिस्थापित वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जो है आपको 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री संपाती और 90 अंश 180 अंश का मैंने बता दिया, और इमेज के लिए मिरर के लिए मैंने बता दिया आपको। अब अगला हम लोग बात करेंगे जो है घड़ी कब स्लो होती है, कब फास्ट होती है। ठीक है ना। अगर वो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना। डेली क्लास अटेंड कीजिए, है ना।
और टाइम टू टाइम आप क्या कीजिए, नोट बनाइए। और मैं आशा करता हूं कि आपको एनटीपीसी अच्छे से होगा। आप ये सोच रहे हैं कि सर बहुत आसान आसान पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके परीक्षा में आएंगी। क्लियर है कि नहीं? सिर्फ कठिन सवाल नहीं आते आपके परीक्षा में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कठिन सवाल आते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सारे क्वेश्चन कठिन आते हैं। बात क्लियर है? और कठिन सवाल हल कर करके सोच रहे हैं कि नहीं हम क्या होंगे, परीक्षा गेट कर लेंगे, तो वो मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सवाल आसान आते हैं, 80 से 90% सवाल आसान आते हैं, 10% सवाल एक दो कठिन आते हैं। क्लियर है कि नहीं? जिसको स्टूडेंट करने के लिए क्या करता है, वो परेशान रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, हम भी आपको ऐसे ऐसे सवाल करा देंगे घड़ी में, आप तो सोच भी नहीं सकते वैसा, समझ रहे कि नहीं? आप कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन क्या मतलब निकलेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे कि नहीं बात? सवाल अगला देखिए, अगला जो होगा स्लो फास्ट वाला हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए थैंक यू, खुश रहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।